नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर घर को छत देने का वायदा जो है वो किया था, और वो भी कौन सी, पक्के वाली छत। अगर किसी की कच्ची छत है तो उसको पक्का करने का ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। योजना का नाम दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन इस योजना में एक ऐसा बहुत बड़ा खुलासा जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। आप वाकई में कहेंगे कि वाकई में इस इंसान के साथ या इस युवा के साथ जो है वो बहुत गलत जो है वो सरकार और सरकार के जो ये अधिकारी हैं ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मेरे खुद के गांव बरोखा में, और बरोखा गांव में मैं आपको एक ये चेहरा दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, युवा चेहरा है, पवन राय नाम है इनका, और पैरों से जो है वो दिव्यांग इनको हम कह सकते हैं। पैरों से जो है वो इनसे चला नहीं जाता है। देखिएगा, मैं पूरी तस्वीर आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, इनके जो है वो इनके बारे में ऐसे बता रहा हूँ कि इनको भी किस कदर परेशान जो है वो लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो इन्होंने फार्म अप्लाई किया। फार्म अप्लाई करने के बाद जो है वो इनका अप्लाई हो चुका था और पात्र जो है वो घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब तक इनके मकान की छत जो है वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। हालांकि बावजूद इसके भी कि ये दिव्यांग है और ना इनके ज़मीन जायदाद है और ना इनके यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी में है, यानी कि पूरे मापदंड ये पूरे करते हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं मिला। बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने जो है वो कब ये फार्म जो है वो भरा था और अब तक क्या क्या प्रक्रिया हुई है, क्या प्रोसीजर हुआ है, कैसे आपको परेशान किया गया, बताइए। सर, सबसे पहले मैं के हरियाणा के चैनल वालों को सबसे पहले नमस्कार बोलता हूं। उसके बाद मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने सन 2021-22 के अंदर एक अपनी माताजी छिंदो देवी वाइफ ऑफ महेंद्र लाल के नाम से एक फार्म अप्लाई किया था, जो कि कच्ची छत को पक्का करने के लिए अप्लाई किया गया था, जिसके द्वारा मेरे को थोड़े ही समय के बाद पात्र घोषित किया गया। 2 लिस्टों में मेरे को पात्र घोषित किया गया है। मेरे को संतुष्टि हुई कि चलो मेरी मकान की जो छत है वो पक्की होने के आसार हैं। पहले 2 बार सर्वेक्षण होने के बाद मेरे को पात्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद 2/5/2022 को जब तीसरी बार सर्वेक्षण हुआ तो मेरे घर आए बिना मेरे को अपात्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद मैंने पूरी जानकारी लेने के लिए BDO ऑफिस से संपर्क किया, लेकिन मेरे को कोई भी किसी प्रकार का ठोस जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने 24/5/2022 को DC ऑफिस के अंदर अपनी ये रिक्वेस्ट रखी, लेकिन उसके बाद मेरे को इसका भी कोई भी किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो उसके बाद मैंने यानी कि 19/7/2022 को CM विंडो के तहत अपनी जो भी मांग है वो पूरी करने के लिए मैंने CM विंडो पे अपनी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आज तक उसका भी कोई भी किसी प्रकार का कोई ठोस जवाब नहीं मेरे को दिया गया। उसके बाद मैंने माननीय गृह मंत्री जी को, अनिल विज जी को भी पत्र लिखा, जिसके तहत उन्होंने सभी को आवास योजना के तहत मेरे को एक चिट्ठी वापस भेजी गई, जिसके तहत ये वाली आई है। हाँ जी, आप देख के बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चिट्ठी मेरे को दी गई है। इसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि ये सभी को आवास योजना के तहत अधिकार है। फार्म कच्चे मकान जो पक्की छत जो भी है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको अधिकार है। यानी कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनकम कितनी हो, कितनी नहीं सर, इसके अंदर कोई वो नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट टाइम सर, मैंने उसके बाद इसका रिप्लाई आने के बाद मैंने कष्ट निवारण समिति के अंदर 1/2/2023 को अपनी बात रखने के लिए DC साहब के PA को ये एप्लीकेशन मैं दे के आया हूँ जी। उसके बाद मेरे को कोई किसी प्रकार का 3-4 बार जो मीटिंग हो चुकी है, मेरे को नहीं बुलाया गया। यानी कि फरवरी में आप 1 फरवरी को देखे? हाँ जी सर, 1 फरवरी से फरवरी की मीटिंग हो गई, मार्च की, अप्रैल की, मई की और जून की सर। हाँ। उसके मेरे को एक बार भी नहीं बुलाया गया, ना कोई मेरे पास मैसेज है ना कुछ और है। ठीक है। 3 मीटिंग हुई है, जून की अभी हुई नहीं है मेरे ख्याल में, जून की अभी नहीं हुई थी। 3 हुई हैं। जो JP दलाल जी हैं वो आए हैं इस मीटिंग के अंदर, गृह कृषि मंत्री जी हैं जो। तो मेरे को कोई सर इस बारे में कोई मैसेज नहीं दी गया। उसके बाद मेरे को मैंने श्री JP दलाल कृषि मंत्री जी को भी पत्र लिखा है,
ठीक है, ये मैम मैंने पत्र लिखा है 1/5/2023 को। ठीक है, उसके बाद भी मेरे को इस पत्र का कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है जी। उसके बाद सर मैंने कोशिश की, आरटीआई की, आरटीआई लगाई मैंने। आरटीआई लगाने के बाद के क्या चीज़ की लगाई थी आपने? ये मैंने सर ये कच्चे मकानों का जो ब्यौरा है वो बीडीओ ऑफिस से मांगा था। अभी ये किसका पात्र है, किसका अपात्र है, या किसका आया किसका नहीं आया है। और उसके तहत सर मेरे को जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी तक जो भी मेरे को कोई जवाब तो वैसे ठोस आया नहीं है, लेकिन जितना अगर मैंने 6 पॉइंट मांगे हैं तो मेरे को सिर्फ 1 पॉइंट का जवाब दिया गया है। और उसके बाद सर मेरे को बुलाया जाता है और डीडीओ ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है। डीडीओ ऑफिस के अंदर बुलाने के बाद, जो कि पहली तारीख है मेरी 1/6/2022 को, तब बुलाया था। मेरे को 1 घंटा बिठाने के बाद बोल दिया जाता है कि कर्मचारी नहीं आए, आप चले जाओ। मैं अपने घर आ जाता हूँ। उसके बाद सर मेरे को फिर मैंने कंटिन्यू अपना रिमाइंडर भेजता रहता हूँ आरटीआई का, लेकिन फिर मेरे को बुलाया जाता है 25/5/2023 को। वो बुलाने के बाद फिर वही प्रोसेस है सर। बुलाने के बाद 1 घंटा बिठाने के बाद फिर मेरे को घर वापस भेज दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सर तीसरी बार फिर मेरे को बुलाया 13/6/2023 को। ठीक है, वही प्रोसेस है, उसका भी सर बुला लेते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं होती। कर्मचारी वहाँ पे पहुँचता नहीं है, ना कोई सेक्रेटरी पहुँचता है, ना डीडीओ साहब पहुँचते हैं। क्लर्क मैटर मैडम है, वही बात करते हैं, जो भी करते हैं कि आएंगे नहीं अधिकारी। ठीक है जी। उसके बाद मेरे को 29/3/2023 को भी बुलाया। अलग अलग डेटें हैं, अलग अलग मेरे पास पत्थर हैं, उसके जो भी है ये सब मेरी बातचीत है। उसके बाद अब अभी तक मेरे को जानी कि जितनी मैंने आरटीआई लगाई हैं, इसका कोई भी मेरे को निरपक्ष जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो सीएम विंडो आपने लगाई थी? सीएम विंडो भी लगाई थी सर। सीएम विंडो लगाने के बाद सबसे पहले जो मेरे को जवाब आया है, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो आपको अपात्र घोषित किया गया है, ये ग्राम पंचायत बरोखा ने आपको अपात्र किया है। बीडीओ साहब ने, राज सिंह जो बीडीओ जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे उसके अंदर लिखा। डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ जी, वो है सर मेरे पास। दिखाइएगा जरा एक बार। ये मैंने सीएम विंडो लगाई थी, जिसके तहत मेरे को कुछ ही समय बाद ये जवाब मिला है, जिसकी जवाब की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉपी है, इसके अंदर बीडीओ साहब ने स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि ये जो आपको अपात्र किया गया है, ये गांव की पंचायत ने आपको अपात्र। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मकान के बारे। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत बरोखा ने अपात्र की रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत की है। अतः आप इस अपात्र प्रार्थी को खंड कार्यालय द्वारा आवास प्लस पोर्टल पर रिमाइंड करके रिपोर्ट जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरसा की सेवा में भिजवा दिया गया है। और एक सर और है, इसके अंदर जो है ये प्रत्यक्ष नागरिक जो चुना जाता है, ये जो सीएम विंडो लगाता है, उसके अंगूठा या सिग्नेचर होते हैं। ये खुद ही अपने साइन सिग्नेचर करके अपना जवाब जो भी सीएम विंडो के लिए रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो ये सीएम विंडो का जवाब कौन सी डेट को आया है? ये सर है, ये ऊपर लिखी हुई है 13/12/2022। हाँ जी, 13/12/2022। उसके बाद कंटिन्यू मैं सीएम विंडो लगाता रहा हूँ, लेकिन मेरे को जवाब कोई भी किसी प्रकार का ठोस जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो मतलब कि अब अगर बात करें तो आप काम क्या करते हैं? आपके जमीन जायदाद वगैरह कितनी का है? जमीन जायदाद में देखा जाए तो सर हमारी 5 कनाल ज़मीन है। मेरे माता हैं, पिताजी हैं। ठीक है, हमारी आईडी जो फैमिली आईडी हमारी अलग है। पेंशन मेरे को मिलती है, उसके अलावा मेरा कोई और भी कोई रोज़गार नहीं है। कोई रोजगार नहीं है जी। ठीक है, तो मतलब कि आपको बार बार जब वो बुलाते हैं, 4 बार आपको बुला लिया, तो उसके बाद आपने पहले भी उनको कहा नहीं कि मेरे से चला नहीं जाता, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिएगा? ये सर बातें सारी मैं उनको बोलता हूँ कि 800 रुपये गाड़ी का किराया लगता है, मैं गाड़ी करवा के लेके आता हूँ, लेकिन मेरे को हर बार खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बातें सब मैं उनको बोलता हूँ सर। मुझे लगता है जितना आपने शायद इसमें गाड़ी आप लेकर के सिरसा गए हैं, आए हैं, उतने में तो आपके 2 कमरों की छत लग जाती शायद। ये तो सर लग जाती, लेकिन मैं चाहता था कि चलो हो सकता है भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कोई स्कीम चली हुई है, तो उसका चलो सरकार जो हमें कुछ दे रही है, हमारे लायक कुछ कर रही है, तो हम इसका फ़ायदा लें। हाँ जी, नहीं जेब से ना लगाना पड़े, रोजगार आगे भी नहीं। हाँ जी सर, मेरे पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ और भी ऊपर तक मेरी बात को पहुँचना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष लेवल पे जांच होनी चाहिए और मेरे को सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा इन भाई साहब की तरफ। कागज़ जो है वो हाथों के अंदर ले रखे हैं, कागज़ों का बंडल है इनके हाथ के अंदर। इतने ही कागज़ नहीं है, और भी कागज़ हैं, लेकिन उसके बाद इनके जो है वो शरीर की तरफ देखिएगा, पूरा कैमरा जो है वो इनका दिखाना चाहूँगा। इनके पैरों की ओर देखिएगा, इनसे चला नहीं जाता। दिव्यांग जो है वो पहले से ही हैं, लेकिन उसके बाद सरकार और प्रशासन जो है वो इनके साथ किस प्रकार का मजाक और किस प्रकार का खिलवाड़ जो है वो करने का काम लगातार कर रही है। केवल एक जो है वो कच्चे मकान की कच्ची छत जो है वो पक्की करवाने की एप्लीकेशन जो है वो डाली थी, लेकिन उस एप्लीकेशन के बदले जो है वो इनको कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, ये पूरे कागज़ समेत ऑन रिकॉर्ड और पूरे प्रूफ के साथ जो है वो इस युवा ने जो है वो बताया है। तो खैर, आने वाले समय में कैसे जो है वो ये सरकार दम भरेगी कि हमने इतने मकानों की छत पक्की करवा दी। छत केवल पक्की उन्हीं की हुई है। इसी गांव की अगर बात करें तो जिनको वाकई में ज़रूरत नहीं थी या जो अपने आप छत पक्की करने में सक्षम थे, उनकी छत पक्की हो चुकी है, लेकिन जो अपने आप छत पक्की करने में सक्षम नहीं थे, वो जो है वो आज इसी प्रकार से रोते बिलखते और इन कार्यालयों के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहेंगे कि सरकार ने जो स्कीम दी है, उस स्कीम के तहत जो काबिल थे उन्होंने भी पक्की करवा ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छत पक्की करवाने के लिए काबिल नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनकी छत जो है वो पक्की क्यों नहीं हुई। तो ऐसे में इस युवा के साथ जिस प्रकार से प्रशासन और जो है वो सरकार पेश आ रही है, उस हिसाब से जो है वो अगर हर एक के साथ ऐसा होने लग जाए तो कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। खैर इस युवा के साथ सिंपैथी इस करके ज़्यादा है कि इनसे चला नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे जो है वो बार बार चक्कर पे चक्कर जो है वो कटवाए जा रहे हैं। सिर्फ एक सीएम विंडो के जवाब के लिए केवल 4 बार जो है वो इनको चक्कर कटवाए जा चुके हैं। तो इससे पहले न जाने कितनी बार चक्कर जो है वो इन्होंने काटे होंगे, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। खैर, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर, कष्ट निवारण कमेटी के अंदर भी इन्होंने जो वो शिकायत लगाई थी, इनकी शिकायत भी कष्ट निवारण समिति के अंदर जो है वो नहीं पहुँचने दी गई। जिस प्रकार से मैंने पीछे भी आपको रिपोर्ट 2-3 दिखाई थी कि कष्ट निवारण समिति में केवल चुन के जो है वो जिस पे ज़्यादा अफसरों को लाग डांट ना लगे, उन शिकायतों को भेजा जाता है। वही ठीक समाधान जो है वो इसके साथ, वही हाशिर जो है वो इस युवा के शिकायत के साथ जो है वो लगातार किया गया। खैर, आप अगर इस युवा की सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है वो मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री तक और जो है वो तमाम नेताओं तक, तमाम मंत्रियों तक जो है वो पूरी सरकार तक पहुँचे और इस युवा को जो है वो रहने के लिए, जो कच्ची छत के नीचे रह रहा है, उसको पक्की छत मिलने का काम करवा सके। खैर, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा।